पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले मतवक्के। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बढ़कर कुर्बानी नहीं हो सकती। पारा चिनार पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान 8वीं बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सब हिलाली परचम पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने नस्ब किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि दुनिया के दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा और मसलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। कसीरुल जहती चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर यकीन रखते हैं। हमारी कामयाबी UN चार्टर सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद में है। पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और असूलों पर कारबंद है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड। सऊदी परवाज का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। धुंध की वजह से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज से 6 जनवरी तक लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। सवात के इलाके कालाब में ऑयल टैंकर फिसल कर उलट गया। मुसाफिर गाड़ियां बर्फबारी में फंस गईं। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। PTI कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PTI मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं कर सकी। जुबानी कलामी मुतालबात रखती है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत से जमानतों के हसूल में हायल न होने की भी डिमांड। बानी PTI की हिदायत पर आइंदा हफ्ते तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात पर इत्तेफाक तय पा गया। मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते होगा। अब ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो।
ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन खान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। अब गेंद पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की कोर्ट में है। मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे करना हुकूमत नहीं, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है। पीटीआई का बानी से मुलाकात का मुतालिबा जायज़, मुशावरत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं ने तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकराती कमेटियों की खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। तय किया था कि बाहर के माहौल सज़ाओं का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। हमने पीटीआई अरकान से कोई मुतालिबा नहीं किया। पीटीआई के मुतालबात वाज़े माने गए तो मामलात खुशसरूबी से हल होंगे। बानी पीटीआई पहले ही कह चुके कि मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर सरमायाकारी करते हैं। जिला कुरम से मुताल्लिक मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की अपीलें दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की दरखास्तों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं में रिलीफ साबित करता है आर्मी चीफ निहायत रहम दिल इंसान है। पीटीआई की यू टर्न की पुरानी रविश बरकरार। फौजी तंजीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती से किया इनकार। इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा ठहराया सानहा 9 मई का जिम्मेदार। तहरीक इंसाफ ने सानहा 9 मई के मुजरिमों की रिहाई पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुजरिमों को मिली भरपूर पजीराई। खुसूसी तकरीब का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने फौजी तंसीबात पर हमले करने वालों को हार पहनाए। रिहाई पाने वाले मुजरिमों के मुआफ़ी नामे मंजर आम पर आ गए। सानहा 9 मई का एतराफ़ किया। दोबारा ऐसा घिनौना फेल न करने का हलफ दिया। दीगर मुजरिमों ने भी रहम की अपीलें दायर कर रखी हैं। उन्नीस लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमान की माफी को खुशाइन करार दे दिया। नए साल की नई खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। सूबे में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख, 15 किलोवाट तक 7.5 लाख सब्सिडी मिलेगी। 20 किलोवाट तक ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज रंग ले आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 में से 2 मुतालबात की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सूबाई वजीर फैसल तरकई, अरशद अयूब समेत दीगर अरकान के धरना कायदीन से कामयाब मुज़ाकरात। 20 दिन में बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात पूरे करने का इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया, पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट से जोड़ने वाली ज़ेर ज़मीन केबल्स में खराबी। पीटीए हुक्काम के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी की इत्तला मिली है। AAE-1 ज़ेर समंदर 7 केबल्स में से एक है। मुल्क में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना हो सकता है।
कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। लाहौर के इलाके काहना में फायरिंग, मियाँ बीवी कत्ल, भाइयों ने फायरिंग करके बहन और बहनोई का कत्ल कर दिया। मकतूलीन रिफ़त बीबी महमूद ने 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। फैसलाबाद में मुखालिफिन की फायरिंग से 2 सगे भाई कत्ल, मुलजिम के भाई को मकतूलीन ने कत्ल किया।